कभी ऐसा महसूस हुआ है कि फोकस करने की जो ताकत है वो जैसे धीरे धीरे खत्म होती जा रही है? आज हम एक ऐसे 72 आवर्स के इंटेंस एक्सपेरिमेंट को समझने वाले हैं जिसे इसी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया था। ये है एब्सोल्यूट फोकस तक पहुंचने का एक बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट। ये कोई मामूली एक्सपेरिमेंट नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही रैडिकल, एक चरम फैसला, खुद को दुनिया से पूरी तरह काट देना और एक ऐसी फोकस जेल में घुस जाना जो खुद ही बनाई गई हो। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतना एक्सट्रीम स्टेप लेने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका जवाब एक ऐसी प्रॉब्लम में छिपा है जिसे आज हम सब फेस कर रहे हैं, द अटेंशन क्राइसिस। हम सब आज एक तरह की डिजिटल हेरोइन के नशे में हैं, है ना? एंडलेस स्क्रॉलिंग, ये हमारी अवेयरनेस को धीरे धीरे खत्म कर रहा है और हमें एक ऐसी मेंटल स्टेट में धकेल रहा है जहां फोकस करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया है। तो इस हमले से बचने के लिए क्या किया गया? एक किला बनाया गया। एक ऐसा किला जो दिमाग को हर, और मेरा मतलब है हर, एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन से बचा सके। तो चलिए देखते हैं ये किला बना कैसे। इस किले का पहला रूल दुनिया की सबसे ठंडी जगह ओयम्याकोन से लिया गया। सोचिए, -70 डिग्री सेल्सियस। वहां जिंदा रहने के लिए जैसी एक्सट्रीम इंसुलेशन की जरूरत होती है ना, ठीक वैसे ही इंसुलेशन हमारे दिमाग को चाहिए डिस्ट्रैक्शंस की इस बर्फीली ठंड से बचने के लिए। और इस किले के नियम, ओ माय गॉड, बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। जगह बस आधा स्क्वायर मीटर, कोई इंटरनेट नहीं, कोई सोशल इंटरैक्शन नहीं, बाहर झांकने के लिए एक खिड़की तक नहीं थी। अरे रोज क्या पहनना है इस पर भी मेंटल एनर्जी वेस्ट ना हो, इसलिए बस एक ही यूनिफॉर्म। मतलब लिटरली एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन जैसा माहौल। अब जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ है वो किला जहां जीरो एक्सटर्नल इनपुट है, और दूसरी तरफ हमारी आज की दुनिया, इन्फिनिट स्क्रॉल, कांस्टेंट नोटिफिकेशंस और चॉइसेस का एक अंतहीन शोर। ओके, किला तो बन गया, लेकिन अब आता है इस प्रोटोकॉल का सबसे मुश्किल और सबसे पेनफुल फेस, डोपामीन विड्रॉल। पहले 24 घंटे कैसे बीते जरा देखिए। पहला घंटा सब शांत, लेकिन सिर्फ 6 घंटे के अंदर दिमाग लिटरली चिल्लाने लगता है। उसे अपना डोपामीन हिट चाहिए, नोटिफिकेशंस चाहिए, और 24 घंटे पूरे होते होते ये स्ट्रगल अपने पीक पर होता है। इस फीलिंग को एक नाम दिया गया, मेंटल फ्रॉस्ट बाइट। जैसे कड़ाके की ठंड में हाथ पैर सुन्न होकर मरने लगते हैं ना, ठीक वैसे ही बिना किसी बाहरी स्टिमुलेशन के हमारा फोकस भी एक पेनफुल नंबनेस में चला जाता है। अच्छा, एक सवाल है, क्या 60 मिनट, बस 60 मिनट बिना हिले डुले चुपचाप बैठना पॉसिबल है? आज हमारे दिमाग को जिस स्पीड की आदत हो गई है ना, वो उसके लिए नेचुरल है ही नहीं। ये सवाल हमारी अटेंशन स्पैन की असली हालत दिखा देता है। तो इस मेंटल फ्रॉस्टबाइट से कैसे डील किया गया? फाइट करके नहीं, बल्कि आर्ट ऑफ वॉर की फिलॉसफी अपनाकर। मतलब बोर्डम से लड़ने के बजाय उसके रूल्स को रिस्पेक्ट किया गया, उसे एक्सेप्ट किया गया और ब्रेन को एडजस्ट होने का टाइम दिया गया। पर यह स्ट्रगल इतना इंटेंस होता क्यों है और इसे पार करने पर इतनी पावर मिलती क्यों है? इसका जवाब किसी नए टेक में नहीं है, बल्कि हमारे लाखों साल पुराने बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में है। इसे समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट है, डिजिटल च्यूइंग। इसका मतलब क्या है? लगातार मीनिंगलेस इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करना, सोशल मीडिया फीड्स, फालतू ईमेल्स, ये सब चबाते रहना। इसमें हमारी मेंटल एनर्जी तो बहुत लगती है, पर मिलता कुछ भी नहीं, जीरो न्यूट्रिशनल वैल्यू। ये प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे आग की खोज ने हमारे पूर्वजों होमो इरेक्टस की मदद की थी। आग से खाना नरम हुआ तो चबाने में लगने वाली एनर्जी बच गई और वो एनर्जी ब्रेन डेवलपमेंट में लग गई। ये प्रोटोकॉल भी यही एनर्जी डाइवर्जन करता है। स्टेप 1, डिजिटल च्यूइंग को स्टॉप करो। स्टेप 2, जो मेंटल एनर्जी डिस्ट्रैक्शंस में वेस्ट हो रही थी उसे फ्री करो। और स्टेप 3, अब उस फ्री एनर्जी को डीप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग में लगाओ। इसका एक और ब्रिलियंट एग्जाम्पल है यक्यूशन हॉर्स। -70 डिग्री में जिंदा रहने के लिए उसने इवॉल्व किया, छोटा हो गया, घने बाल उगा लिए। बिल्कुल वैसे ही अटेंशन की इस सर्दी में सर्वाइव करने के लिए दिमाग को भी अपनी दुनिया को छोटा करना पड़ता है, स्ट्रेटेजिकली। और जब विड्रॉल का वो पेनफुल फेज पार हो जाता है, तब होता है असली मैजिक। एक बड़ा शिफ्ट आता है, दिमाग एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेट ऑफ डीप फोकस में चला जाता है। लगभग 48 घंटे के बाद ब्रेन की वो बैड पोजीशन फिक्स हो जाती है,
माइंड एक रोबोटिक एफिशिएंसी से काम करने लगता है, अपने हर थॉट पर एब्सोल्यूट सर्वेलेंस, ठीक एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन के गार्ड की तरह जो हर चीज पर नजर रखता है। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, लाइफ में जो सबसे वैल्यूबल चीजें हैं ना, उनके लिए सबसे ज्यादा मैन्युअल ग्रूलिंग एफर्ट लगता है। जैसे जमी हुई नदी से पानी निकालने के लिए बर्फ काटनी पड़ती है, वैसे ही ट्रू फोकस भी मुश्किल जानबूझकर किए गए एफर्ट से ही मिलता है। तो इस 72 घंटे की मुश्किल जर्नी का आखिर रिजल्ट क्या निकला? वेल, रिजल्ट्स और लर्निंग्स दोनों ही माइंड ब्लोइंग थे। रिजल्ट्स तो उम्मीद से बहुत ज्यादा शॉकिंग थे। प्रोडक्टिविटी में, जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, 400% का, अ 400% इंक्रीज। जिन कामों को करने में हफ्ते लगते थे, वो अब कुछ घंटों में हो रहे थे। लेकिन शायद सबसे सरप्राइजिंग रिजल्ट ये था स्ट्रेस लेवल्स का। इतना एक्सट्रीम डिसिप्लिन तो स्ट्रेस बढ़ना चाहिए था, राइट? लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा, स्ट्रेस लेवल्स काफी नीचे आ गए। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट का निचोड़ क्या है? यही कि असली रेजिलियंस नेचर के रूल से लड़ने में नहीं, बल्कि उनके साथ अलाइन होने में है। और इसके लिए हमें और ऐप्स या टेक की जरूरत नहीं है। हमें चाहिए एक बेहतर इंसुलेशन, हमारे दिमाग के लिए एक मजबूत सेफ्टी शील्ड। और यह हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की दुनिया में वो कौन सी चीज़ है जो फोकस को सबसे ज़्यादा तोड़ती है? और उससे बचने के लिए दिमाग के चारों तरफ कौन सा इंसुलेशन, कौन सा सुरक्षा कवच बनाया जा सकता है?